नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो कुछ समय पहले मैंने गुची स्नेक्स नाम के एक गाने के लिए VFX का काम किया था और कलर ग्रेडिंग किया था। इस गाने के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसका पूरा ब्रेकडाउन मैं बताऊंगा कि VFX कैसे बना है और कलर ग्रेडिंग का भी ब्रेकडाउन बताऊंगा। और इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं कि सर 8 बिट फुटेज के ऊपर हम काम करते हैं तो पिक्सल फट जाते हैं, कभी भी हमें अच्छा काम करना है तो क्या हम रेड और आरी कैमरा जो है हमारे पास नहीं है, उसकी फुटेज हमारे पास नहीं मिलती है तो वो हम कैसे काम कर पाएंगे, 8 बिट फुटेज पे तो काम होता नहीं है। तो इसलिए मैं इस गाने को डिस्कस करने जाता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं, पहले जिन्होंने देखा नहीं हो जाकर के गाना चेक कर लें। गुची स्नेक्स लिखें यूट्यूब के ऊपर, यहाँ पे 1 मिलियन व्यूज़ लियो अग्रवाल लिखा हुआ आएगा, इसको ओपन करके आप देख लें। इस गाने को मैं इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये गाना जो है रेड कैमरा पे शूट नहीं हुआ, आरी पे शूट नहीं हुआ, ये नॉर्मल मिररलेस के ऊपर शूट हुआ है सोनी के। और उसमें भी प्रॉब्लम ऐसी हुई कि फुटेज बहुत लो क्वालिटी आई कुछ जगहों पर, क्योंकि डायरेक्टर जब शूट कर रहे थे तो कुछ पार्ट तो सोनी में भी हाई एंड कैमरा में था, थोड़ा हाई एंड भी नहीं कह सकते, मिररलेस में था लेकिन थोड़ा अच्छे क्वालिटी का मिररलेस था। और कुछ सेक्शन के टाइम पे वो कैमरा उन्हें अवेलेबल नहीं हुआ, तो वहाँ पर काफ़ी लो क्वालिटी का कैमरा जो है बिल्कुल जो एंट्री लेवल कैमरा होता है उससे शूट करना पड़ा। वहाँ पे लाइटिंग का भी कुछ इशू हो गया, लो लाइट सिचुएशन के अंदर शूट कर रहे थे तो भर भर के उसके अंदर नॉइज़ आ गई। टू बी फ्रैंक, इस गाने के अंदर जो मुझे फुटेज मिली है उसमें एक कमर्शियल गाना शूट करते हुए जितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो सारी उस फुटेज के अंदर मुझे मिली। तो उन प्रॉब्लम्स को मैंने कैसे सॉल्व किया, कैसे टैकल किया, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। कमर्शियल लुक है इस गाने की और देख करके आपको नॉर्मल किसी भी अनदर कमर्शियल सॉन्ग जैसा लगेगा। जो भी प्रॉब्लम्स थी उस फुटेज की वो सारी रेक्टिफाई की गई हैं यहाँ पर कलर ग्रेडिंग और VFX के थ्रू। और आपको जो है ऑब्वियसली देखने में ये सिनेमैटिक शॉट जो नज़र आ रहे हैं ये ऐसे नहीं थे, इनके ओरिजिनल शॉट्स मैं आपको दिखाऊंगा। ये खास तौर पे इस शॉट को ध्यान रखिए, ये शॉट्स मैं आपको बाद में दिखाने वाला हूँ जो गाड़ी वाले जो भी बहुत कूल लग रहे हैं, ये कैसे थे ओरिजिनली। तो बहुत कुछ इस वीडियो के अंदर आपको सीखने को मिलेगा, बट बिफोर वी बिगिन लेट्स रोल द इंट्रो। वेलकम बैक। तो यहाँ पर मैंने अब DaVinci Resolve का स्क्रीन खोला हुआ है और मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कुछ चीज़ें, जैसे कि ये स्टार्टिंग शॉट है। इसके अंदर जो ये पार्ट है जो ये स्नेक्स मूव कर रहे हैं, ये सब मैंने माया में 3D के अंदर स्नेक बनाए हैं, उनको मैंने इस तरह से एनिमेशन करके रिग डाल के उनको बना करके यहाँ पर रेंडर करके लाया हूँ। सो दिस इज़ 3D पार्ट। और यहाँ पर आपने देखा ही था इसको वीडियो के अंदर शुरुआत में आपको मूव करते हुए नज़र आ रहे थे, दीज वंस, राइट। सो ये 3D में बने हुए गोल्ड टेक्सचर मैंने इसके ऊपर लगाया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुरुआत में कुछ ब्लर है यहाँ पर, तो वो मैंने यहाँ पर ऊपर से किया हुआ, मैं उसको हटा देता हूँ एक बार ब्लरीनेस को, ताकि आपको दिख जाए क्लियरली। और ये ऊपर की जो लेयर है इसको भी मैं हटा रहा हूँ जो 3D रेंडर वाली थी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको डार्कनेस दी हुई है, क्योंकि ये मैं शुरुआत में थोड़ा डार्क से ब्राइट की तरफ लाने वाला था, तो इस लेयर को भी ऑफ कर देता हूँ। और ये आपके सामने फुटेज है, ऐसी ये फुटेज है, बट ओरिजिनली ये कैसी थी वो आपको दिखाता हूँ। ओरिजिनली ये थी इस तरह की और इस तरह की। सो बेसिकली ये जो आप कह सकते हो लॉग फुटेज है, और लॉग फुटेज को कलर ग्रेड करके मैं यहाँ तक लेके गया। और यहाँ पर 2 गाड़ियाँ थी, बट हमारे गाने की जो लिरिक्स थी उसके हिसाब से हमें सिंगल ये गाड़ी उसके अंदर चाहिए थी उस सेक्शन के अंदर, और ये दोनों गाड़ियों की हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो इसको हटाया गया। प्लस जो फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर जो है आपने देखा होगा यहाँ पर इस तरह से वर्साचे का यहाँ पर लोगो लगाया हुआ है, तो ये चीज़ VFX से हुई है। अब ये VFX जो है इसको बोला जाएगा जैसे सटल VFX। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी, आपने अगर मेरी वीडियोस फॉलो करते हैं तो कई बार बोलता हूँ सटल VFX, ऐसा VFX जो बहुत ओवरडन ना हो। लाइक अगर इस सीन के अंदर आप बहुत सारी 3D गाड़ियाँ ब्लास्ट हो रही हैं, एक्सप्लोजन हो रहे हैं, 3D कैरेक्टर्स घूम रहे हैं, तो वो प्रॉपरली सामने आपको नज़र आता है VFX है। बट इस तरह की चीज़ें जैसे आप दीवार के ऊपर कोई पोस्टर लगा दें या कोई जो है फ्लोर के ऊपर इस तरह की चीज़ लगा दें और कुछ चीज़ें रिमूव कर दें, तो गाड़ियाँ इसमें गायब हुई हैं, यहाँ पर आपका ध्यान भी नहीं जा रहा होगा कि यहाँ पर कोई गाड़ी थी, बट ओरिजिनली यहाँ पर ये चीज़ें इस तरह से थी। तो इस तरह के VFX को जो कि प्लेन साइट में गायब हो जाता है उसको बोलते हैं सटल VFX। तो यहाँ पर आपको अभी भी आपका ध्यान इस तरफ होगा कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर 2 गाड़ियाँ थी वो गायब हुई हैं, बट अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर बिफोर आफ्टर, ये 2 गाड़ियाँ तो हैं, बट इस तरफ देखिए यहाँ पर भी गाड़ियाँ खड़ी थी। हमें पूरे के पूरे जो है इस जगह के ऊपर कोई भी गाड़ी नहीं चाहिए थी सिंगल इस गाड़ी के अलावा, बट ड्रोन शॉट में ये सब गाड़ियाँ पर शूट हुई थी, तो ये कॉर्नर वाली गाड़ियाँ भी यहाँ पर हटाई हुई हैं, राइट। सो दिस इज़ सटल VFX, जिसकी तरफ ज़्यादा ध्यान ना जाए। ये शॉट था जैसे इसमें एंटर करते हैं यहाँ पर, तो ये ऊपर जा कर के यहाँ पर इस तरह झूमर घूमता हुआ नज़र आ रहा है, बट अगर मैं आपको ओरिजिनल दिखाऊंगा तो ये सिंपली इस तरह का शॉट था और यहाँ पे फेड इन हो जाता है, राइट। यहाँ पर कुछ ऐसे घूम नहीं रहा, तो इसको कटआउट अलग से बना करके और इस तरह से इसको रोटेशन वाली एक जो है फीलिंग दी थी और वहीं से जूम इन,
तो इसके लिए यहाँ पर एक अलग से मास्किंग करके कटआउट बनाया, और ऊपर का हिस्सा जो ऑब्वियसली नहीं है, घुमाने पे जो नहीं निकलेगा, उसके लिए कॉपी करके एक सर्कल पूरा कंप्लीट किया। इसी नीचे वाले सर्कल के ऊपर फ्लिप करके कॉपी दी, ताकि वो जो है जब सर्कल घूमे तो यहाँ पर रिवील हो जाए उसके बाद में, और उसको सारा मोशन ब्लर किया तो देखने में ऐसा कूल इफेक्ट आ गया। अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊँ, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको एज नज़र आएगी जहाँ पर रिपीट हो रहा है, सर्कल यहाँ तक गया और अगेन आगे की तरफ यहाँ पे मूव हो गया, मतलब कॉपी हो गया। सो दैट वाज अनदर VFX शॉट। और बाकी मैं आपको थोड़ा ग्रेडिंग का भी दिखाता रहता हूँ साथ में। जैसे ये शॉट्स हैं यहाँ पर, अब कलर ग्रेडिंग हमने गोल्ड रखी थी इसके अंदर, डायरेक्टर का विजन इस तरह का था। तो ओरिजिनल शॉट इस तरह के हैं। लॉग में आप देख सकते हैं कि वॉल वगैरह कलर जो है नॉर्मल ही है, कोई बहुत ज़्यादा येलोइश टोन में नहीं है, नॉर्मल क्रीम साइड के है, ऑफ वाइट है। लेकिन हमने जब इसको इस तरह का हमने किया कलर ग्रेड, तो उसमें हमने लाइम और थोड़ा ब्राइट येलो की साइड में वार्म कलर्स रखे, ठीक है। इस शॉट के अगर आप अंदर देखेंगे तो ओरिजिनली जो है ये कलर तो देख ही रहे हैं आप, काफ़ी मैंने वार्म किया हुआ है, ओरिजिनली इस तरह का था। बट एक और चीज़ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो है इसके अंदर रिफ्लेक्शन के अंदर क्रू नज़र आ रहा था, जो शूटिंग करने वाले लोग थे, तो वो भी जो है हटाने के लिए कलर ग्रेड में जो है थोड़ा यहाँ पर मैंने ब्लर किया है। अगर आपको मैं कलर पेज पे जा करके इसका ट्री दिखाऊँ तो यहाँ इस ट्री के अंदर जो है यहाँ पर इस लेयर में आप देख सकते हैं कि कलर ग्रेड मैंने अलग किया हुआ था, बट ये मैंने एक मास्क बना करके इतने को ब्लर किया है। तो पावर विंडो मैंने यहाँ पर क्रिएट की है इस तरह की, और मैंने इसको सर्कुलर नहीं बनाया। उसका रीज़न था वो थोड़ा प्रॉपरली ब्लर नहीं हो रहा था, मेरे को थोड़ा नीचे के एरिया में भी ज़्यादा रिफ्लेक्शन आ रही थी, वो हटानी थी, इसलिए मैंने इसको ऐसा किया। सो दैट वर्क फाइन फॉर मी। वापस एडिट पेज पे आ जाते हैं, नेक्स्ट आपको शॉट दिखाता हूँ। ऑलराइट, बाकी शॉट्स भी इसी तरह के हैं, कुछ क्लोजअप्स हैं कुछ चीज़ों के। अब ये शॉट जैसे है तो इसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर डायमंड रखा हुआ है, ये अलग से मैंने डाला हुआ है। पहले ये शॉट के अंदर जो है इस तरह के जो है नॉर्मल क्रिस्टल्स थे, बट जो विजन था सॉन्ग की थीम के लिए यहाँ पर डायमंड्स यहाँ पर हमको जगह जगह पर यूज़ करने थे। तो ये डायमंड की इमेज, ये सिंपली 3D भी नहीं है, सिर्फ एक इमेज है जिसको कलर मैच करके यहाँ पर ट्रैक किया हुआ है, तो ये लगता है यहाँ पर रखा हुआ है। तो सिंपल बेसिक चीज़ है, इसमें कुछ खास वो नहीं है, बट आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ ऊपर से मैंने प्लेस करके यहाँ पर डाल दी थी। सो दैट इज़ अनदर। ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इसको आप सटल VFX में काउंट कर सकते हैं। अगेन ये सारा वार्म लुक है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये स्किन टोन ऐसी होती भी नहीं है ह्यूमन की, ठीक है, ये काफ़ी येलो है, नॉर्मली इतना येलो फेस नहीं होता किसी का। तो आप कह सकते हैं अगर कलर ग्रेडिंग की उस पर जाते हैं, अगर बाई बुक चलते हैं आप, तो आप कहेंगे नहीं ये तो कलर करेक्ट नहीं हुआ है, तो पीला हो गया। बट आप कभी भी हॉलीवुड मूवीज़ को देखेंगे, कभी कभी ग्रीन स्किन टोन जो कि वैसे नेचुरल नहीं है, कभी कभी ग्रीन दिख रहा होता है, कभी बड़ा ब्राइट मैड मैक्स टाइप में जैसे इस तरह का ब्राइट येलो दिख रहा होता है। तो वो आपकी जो है लुक डेवलपमेंट का पार्ट है। आप अपना एक जो है थीम बनाते हैं किसी चीज़ की, उसको वहाँ पर आपको सेल करना होता है। तो मुझे यहाँ पर पूरी इसमें वीडियो में वार्म एक थीम रखनी थी, इसलिए मैंने सारे जो है कलर यहाँ पे वार्म रखे हुए हैं। तो स्किन टोन ये एग्जैक्ट करेक्ट नहीं है, बट ये देखने में मेरी लुक के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने इसको ऐसा रखा हुआ है। पहले मैंने इसको करेक्ट किया, उसके बाद में इस तरह की जो है वार्म लुक जनरेट की। सो आफ्टरवर्ड्स हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। हाँ, यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। अब आपको दिख ही रहा होगा ऑलरेडी, एक मैंने लेयर ऑफ थी मेरी। यहाँ पर जो है यहाँ पर एक स्नेक घूम रहा है पीछे, ठीक है। अगर मैं इसे प्ले करके देखता हूँ, थोड़ा यहाँ पर हैंग होगा, थोड़ा हैवी है। तो आप देख रहे हैं स्नेक मूव करता हुआ आपको नज़र आ रहा है। ये 3D में माया में क्रिएट किया था, और ये इतना मतलब ये तो इतना सटल था कि इस पर ध्यान भी नहीं गया होगा मेरे ख्याल से वीडियो को देखते हुए किसी का। पहले इसको जो है यहाँ पर नेक में डाला था हमने, ठीक है, पर वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा था, तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था। हमने सोचा इसको थोड़ा पीछे रखते हैं, फिर हमने यहाँ पर इसको 3D स्नेक को इधर डाला था। और अगर मैं यहाँ पर कलर ग्रेड ऑफ करता हूँ और इस लेयर को मैं ऑफ कर देता हूँ, तो आप यहाँ पर थोड़ा प्रॉपर देख पाएंगे, शायद मूव भी कर जाए। ये देख सकते हैं आप, ये हल्का हल्का यहाँ पर चल भी रहा है, सिर्फ इमेज नहीं है, ये प्रॉपर 3D स्नेक है जो यहाँ पर आपको मूव करता हुआ नज़र आएगा। देख सकते हैं आप, इसके स्केल जो है ये मूव कर रहा है, राइट। सो ये काफ़ी मेहनत इसके लिए कर दी थी मैंने। वही वाला स्नेक था जो स्टार्टिंग में गोल्ड कलर का बनाया था, बट इसमें टेक्सचर्ड वर्जन यहाँ पर यूज़ किया था। बट ये इतना प्रोमिनेंटली नज़र भी नहीं आया शॉट के अंदर। स्टिल जो भी है, एक शॉट को बनाने के लिए कई बार ऐसा होता है, काफ़ी मेहनत आपने की होती है, जो उतनी ध्यान से की तरफ ध्यान जा भी नहीं रहा होता। पर ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं शॉट्स को इम्प्रूव करती हैं, और ये सारी चीज़ों को तो आपने मैंने बता ही दिया था आपको। हाँ, ये शॉट्स जो हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि काफ़ी हीरो शॉट्स जो नज़र आ रहे हैं, ये शॉट ओरिजिनली ऐसा था। तो आप देख सकते हैं, ये नंबर प्लेट मैंने हाइड की हुई है, क्योंकि हम ये नंबर प्लेट जो हटानी थी सारी, तो मैंने इसके लिए भी अलग से, ये भी एक पार्ट है इसका। अगर मैं आपको यहाँ पर ओरिजिनल दिखाता हूँ ऐसे, तो आपका ध्यान नहीं जा रहा होगा कि यहाँ पर नंबर प्लेट वगैरह कुछ हाइड किया हुआ है, बट देयर इज़ अ लेयर जिससे हमने हटाया हुआ है इसको, क्योंकि हमको ये दिखानी नहीं थी गाने के अंदर। और इसको मैं ऑफ़ करता हूँ,
यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तो कलर उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉइज़ है काफ़ी, जो मैं बता रहा था आपको 8 बिट फुटेज है, और ये इस टाइम पे कैमरा जो है जिससे बाकी टाइम शूट कर रहे थे वो अवेलेबल नहीं था, बहुत ही लोअर एंड कैमरा हो गया था, तो काफ़ी कचरा फुटेज यहाँ पर आई थी। उसको हमने निकाल करके वहाँ से और इस लेवल तक इसको ठीक किया है। इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है नेक्स्ट शॉट्स के अंदर आपको दिखने वाला है। दिस वन, ये शॉट मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था, बट ये जो सिनेमैटिक फील आ रही है अभी, उसको मैं जैसे आपको ये ऑफ़ करता हूँ कलर ग्रेड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस तरह का ये शॉट था, मडी शॉट था, काफ़ी इसके अंदर नॉइज़ थी, राइट, और उतना ये इंटरेस्टिंग शॉट नहीं लग रहा है, नॉर्मल शॉट लग रहा है। हाँ, कैमरा एंगल इंटरेस्टिंग है, बट जो कलर वाइज है और जो नॉइज़ वगैरह है उसकी वजह से जो शॉट जो है बेसिक लग रहा है। अपने फ़ोन से भी ऐसी लोकेशन पे ऐसी गाड़ी को शूट करेंगे तो इससे अच्छा फ़ोटो आप ले सकते हैं, इससे कम ग्रेनी। सो कलर ग्रेडिंग उसको उठा करके एकदम से जो है बेसिक शॉट को एकदम हॉलीवुड मूवी का शॉट बना देती है। सो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आप कलर ग्रेडिंग से अचीव कर सकते हैं, अपने शॉट्स की लुक को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, और एक नॉर्मल शॉट को आप उठा करके एकदम ब्लॉकबस्टर शॉट जैसा बना सकते हैं, राइट। इसका मैं आपको ग्रेड एक बार दिखा देता हूँ कि इसमें मैंने ऐसा क्या किया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इसके मैं आपको स्कोप्स दिखाता हूँ, सारा कुछ आपको जो है यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा, सब कुछ कूल की तरफ है, कुछ भी यहाँ पे वार्म कलर्स नहीं आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो ये मैंने बाई चॉइस ऐसा किया है, क्योंकि ऑप्शन मेरे पास ये भी थी कि अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ, इसे ऑफ करता हूँ, इसके अंदर वार्म साइड पे जाने की भी ऑप्शन थी मेरे पास, जो यहाँ से मैं वार्म रख सकता था इन टोन्स को, ठीक है, और इसको कूल रख सकता था। स्टिल मैंने पूरी को कूल की तरफ रखा। उसका रीज़न ये था कि अगर जैसे यहाँ पे हल्का वार्मनेस आपको नज़र आ रही है, अगर मैं इसको आगे ड्रैग करता, बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हल्के हल्के आपको पैच नज़र आने शुरू हो रहे हैं, राइट। जो 8 बिट फुटेज होती है वो बहुत जल्दी ब्रेक कर जाती है। अगर आप उसके अंदर एक्सट्रीम कलर ग्रेड करेंगे, बिल्कुल अपोजिट स्प्लिट टोन्स को लाने की कोशिश करेंगे, तो जहाँ पर भी वो ग्रेडियंट बन रहा होता है हॉट से कूल का, वो ग्रेडियंट वाली जगह के ऊपर जो है बहुत फुटेज ब्रेक होगी और पिक्सल बहुत फटे हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये करनी है कि पहले नॉइज़ वगैरह पूरी रिमूव कर देनी है। तो नॉइज़ रिमूवल के बाद ही आपने इस चीज़ के ऊपर थोड़ा बहुत उसको ग्रेड करना है और उस लेवल तक ही पुश करना है जहाँ तक हो जाए। इसलिए मैंने इसको यहाँ तक पूरा डबल स्प्लिट नहीं किया, रादर देन मैंने मोस्ट ऑफ द इमेज को कूल की तरफ लेके गया, और कूल में भी ब्लू और सयान 2 पार्ट में इसे डिवाइड किया। जो डीप शेडोज़ हैं वो ब्लू की तरफ हैं, और जो मिड टोन्स हैं मेरी, वो सारी मैंने सयान कलर की तरफ रखी हुई हैं, जिसकी वजह से जो ये लुक आ रही है। और हल्का सा बिल्कुल जो हाईलाइटेड पार्ट्स हैं कुछ, वहाँ पर मैंने वार्म्थ छोड़ दी, ताकि जो है थोड़ा सा मुझे वेरिएशन नज़र आ जाए, कि पूरी ऐसा ना लगे ऊपर से एक नीला रंग फेंक दिया, राइट। सो इस तरह से मैंने इस चीज़ को, इस इफेक्ट को अचीव किया। तो ये गाड़ी वाले शॉट तो काफ़ी बुरे थे ही, मैंने आपको बता दिया है, बल्कि अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कई तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब शॉट भी थे। ये तो स्टिल मैनेज मैं किसी तरह से कर रहा था इनको, बट अगर आप देखेंगे यहाँ पर, आई डोंट नो यूट्यूब के कंप्रेशन में आपको ज़्यादा नॉइज़ दिख रही है कम दिख रही है, बट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर और बुरी नॉइज़ यहाँ पर थी, राइट। और उसको जो है ग्रेड से हमने नॉइज़ भी रिमूव की, प्लस एकदम क्लीन लुक यहाँ पर निकाली है। आप देख सकते हैं पहले कितना मडी सा शॉट था, और ये एकदम क्लीन ये गाड़ी अब यहाँ पर नज़र आ रही है जैसे अभी वॉश होकर के आई है। सो इसके अलावा मैं आपको कुछ और शॉट्स दिखाना चाहूँगा। ये सब आपको बता चुका हूँ मैं, इनका ग्रेड कैसे किया है। ये शॉट्स थे कुछ स्पॉटलाइट के अगेंस्ट। इनके अंदर जो है बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं किया, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाया और थोड़ा सा मैंने सैचुरेशन पंप की है, ताकि ये थोड़ा रेड और येलो जो है ये थोड़ा सा हाई सैचुरेशन डाली है। मैं इसको थोड़ा सा हाईली, पूरी वीडियो को हाईली सैचुरेटेड मैंने रखा है, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट हाई रखा है, ताकि थोड़ी क्लीनेस मुझे लुक मिले। इन सब फुटेज के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि क्योंकि लो एंड कैमरा शूट हुई है, 8 बिट से शूट हुई है, और इस तरह की शेडोज़ वगैरह के एरिया जो होते हैं उसमें नॉइज़ बहुत हैवी आ जाती है, राइट। इसको अगर आप देखेंगे लड़की की ड्रेस के अंदर बहुत नॉइज़ है, क्योंकि कहीं कहीं पे रेड कलर पड़ रहा है और कहीं पे ब्लैक शेडो पड़ रही है, तो उन दोनों के बीच में ग्रेडियंट बनता है, वहाँ पर ही सारी आपकी फुटेज टूटती है। तो उन पोर्शंस को जो है देखो यहाँ पे आपको धब्बे धब्बे नज़र आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ग्रेडियंट बनता है जब कलर का, तो वहाँ पर 8 बिट फुटेज जो है पूरी बर्बाद हो जाती है, राइट। और ये बेंडिंग टाइप की भी इसमें क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। तो हम एक लिमिट तक पुश कर सकते हैं, पहले नॉइज़ रिमूवल करो और उसके बाद उसको लिमिट तक पुश करो और देखो, फिर वापस आओ, थोड़ा सा अगर लिमिट से आगे निकल गया तो थोड़ा बैकअप करो, और आप उसको अचीव कर लोगे एक थोड़ी दिखने लायक लुक को। ये सारे शॉट अच्छे थे, अगर मैं आपको दिखाऊँ ये डिफ़ॉल्ट ऐसा था। और अब अगर देखें आप यहाँ पर कि जिस तरह ये हाईलाइटेड पार्ट्स जो हैं, जैसे ही मैं कलर ग्रेडिंग ऑन करता हूँ आपको ये काफ़ी ब्राइट लग रहे होंगे, तो आपको लग रहा है ये बर्न तो नहीं हो गया, बट उसके बाद भी आपका फेस के ऊपर जो है फोकस जा रहा है कैरेक्टर के, ठीक है, जो मॉडल है उसके।
उसके लिए मैंने क्या किया है, इस चीज़ को फिर आप मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हर एक चीज़ को लाने, यहाँ पे ये पॉइंट बर्न हो चुका है लिटरली, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इन्फॉर्मेशन लानी ही लानी है, क्योंकि ओरिजिनल के अंदर भी आप देखेंगे यहाँ पर जो वाइट स्पॉट ही है, इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, इसको आप एट मैक्स क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा वार्म करके थोड़ा सा इसको दबा सकते हैं, बट वो भी आपकी मर्ज़ी है। आपको ये देखना है कि आपको इमेज के अंदर फोकस कहाँ लेके आना है। मैं आपको इसका कलर पेज में जा करके दिखाता हूँ एक बार। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा लड़की के फेस को यहाँ पर जूम कर लिया है और यहाँ पर ये पोर्शन में नज़र आ रहा है। अब इसमें मैं यहाँ पर एक ये नोड ऑफ करता हूँ, तो देख रहे हैं इसमें कितना फ़र्क आ रहा है। सिंपली जब ग्रेड किया मैंने इसको ओवरऑल फुटेज को, तो इस तरह की लुक अचीव हो रही थी। जब मैंने गेन वगैरह लिफ्ट कम अगेन से बढ़ाया, तो ये कॉन्ट्रास्ट अचीव करने के लिए ऐसी लुक आ रही थी। यहाँ पे देख रहे हैं पूरा का पूरा बर्न हो गया ऊपर का पोर्शन। लेकिन जैसे ही मैं इसको अभी इस लेयर को ऑन करूँगा, तो मैं इसमें से यहाँ पर कुछ जो है कर्व एडजस्टमेंट करके इसको वापस लेकर के आया हूँ। राइट, तो यहाँ पर देखिए पहले ये बिफोर एंड आफ्टर, झूमर को देखिए बिफोर आफ्टर, तो ये काफ़ी मैंने रिकवर कर दिया यहाँ पर। बट सिर्फ ये चीज़ नहीं हो रही, इसमें साथ में क्या हो रहा है, इस बार लड़की के फेस की तरफ देखना। ये बिफोर यहाँ पे देख रहे हैं कितनी डार्कनेस आ रही है फेस की तरफ। उसका रीज़न क्या है, ऑब्वियसली पीछे इतनी लाइट है जब, तो फ्रंट की तरफ में थोड़ी सी जो है डार्कनेस आ रही है, क्योंकि फ्रंट में उतनी स्ट्रॉन्ग लाइट नहीं मारी हुई। राइट, पीछे काफ़ी ब्राइट लाइट है और फ्रंट की तरफ उतनी स्ट्रॉन्ग लाइट नहीं है, तो यहाँ पर डार्कनेस है और यहाँ पर ब्राइटनेस है। अब मैंने इसी लेयर के अंदर इस चीज़ को ब्राइट किया थोड़ा सा, और थोड़ा सा यहाँ पर सैचुरेशन ऐड किया, और पीछे वाली चीज़ को मैंने डार्क किया है। राइट, तो पीछे जो ब्राइटनेस थी उसको कम कर दिया, वहाँ से थोड़ा ध्यान आपका हट गया, और जो सेंटर में डार्कनेस थी उसको हटा करके यहाँ थोड़ा ब्राइट किया और सैचुरेशन बढ़ा दी, तो आपका फोकस यहाँ पर बन गया। अब आपका ध्यान इस लड़की के फेस की तरफ जा रहा है। राइट, सो ये डिफ़ॉल्ट था आपका लॉग जिसमें सब कुछ डेड नज़र आ रहा है, और इसके अंदर जो है हम निकाल करके जो है इतनी इस फुटेज को ले आए। अगर मैं आपको दिखाऊँ कि पहले ग्रेड से इतना मैं कर पाया, और उसके बाद में थोड़ा सा मैंने कर्व एडजस्टमेंट वगैरह लगा करके अपना जो है इनको अलग से पावर विंडो के थ्रू लड़की की स्किन को अलग सेलेक्ट करके और बैक साइड जो है उसको अलग सेलेक्ट करके उसे डार्क किया, इसको ब्राइट किया। राइट, तो इस तरह से आप आइसोलेट कर सकते हैं एरियाज़ को। मैंने अपने ट्यूटोरियल्स के अंदर बताया भी हुआ है ये चीज़ें सारी, जिन्होंने मेरा DaVinci Resolve का कोर्स देखा है। एंड आफ्टर दैट इन सब शॉट्स को छोड़ देते हैं, ये सब आप देख चुके हैं। यहाँ पर अगेन वही स्नैक वाला शॉट है, तो इसके अंदर जो है अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर आपको ये स्नैक VFX नहीं है इस बार ये रियल स्नैक है, बट अब इसके अंदर क्या है, VFX है। इसके अंदर ये फ़ोटो फ्रेम देख रहे हैं आप, जो फ्रेम लगा हुआ है, ये यहाँ पर नहीं है एक्चुअली। मैं आपको दिखा देता हूँ ये ऑफ़ करके। यहाँ पर इस तरह की वॉल थी, तो काफ़ी वो अच्छी नहीं लग रही थी, तो उसकी जगह पर ये जो है पूरी पेंटिंग यहाँ पर लगाई है और इसको ट्रैक किया हुआ है। सो ये इस जगह पर आपको ट्रैक नज़र आएगी। और ये जो ऑब्वियसली डायमंड आपको दिख रहे हैं नीचे, इन डायमंड की जगह पर यहाँ पर कुछ सीपियाँ टाइप के शेल लगे हुए थे कुछ, इनके ऊपर डायमंड्स रखें क्योंकि थीम डायमंड्स की थी। तो ये पूरी थीम के साथ मैच करते हुए डायमंड्स एंड गोल्ड का फ्रेम, उसमें एक पेंटिंग लगी हुई है, इस तरह का यहाँ पर क्रिएट किया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो है आप अपनी जो भी मतलब इसमें प्रॉब्लम्स थी जो, उसको हमने रेक्टिफाई किया, और ये गंदी जो दीवार दिख रही थी इसको क्लीन अप करके थोड़ा प्रेजेंटेबल चीज़ बनाती है। राइट, तो ऐसे सिर्फ VFX का काम ऐसा नहीं होता कि नई चीज़ें ऐड ही करना है। जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं अगर वो कुछ खराबी है उनके अंदर, तो उनको भी आप क्लीन अप कर सकते हैं VFX के थ्रू। ये भी VFX का ही पार्ट होता है। राइट, यहाँ पर सिंपली ये तो ग्रेड ही है, तो यहाँ पर एक इस तरह की फुटेज थी। अगेन वही मैंने वार्म किया इस पूरी चीज़ को, कंट्रास्ट बढ़ाया। एक और डिफरेंट टाइप की फुटेज भी थी, ये तो 2-3 सेट तो हम देख ही चुके हैं। इसके अंदर यहाँ पर ये जो लाइट्स हैं, जो लाइट में से रेज निकल रही हैं, ये भी VFX के थ्रू क्रिएट की थी। एंड दिस वन यू हैव सीन दिस शॉट, ये भी इंटरेस्टिंग शॉट है। उसका रीज़न ये है कि अगर मैं शॉट को ऑफ कर, अभी आपको सनसेट का एक आपको लुक नज़र आ रहा है ना, कि पीछे सनडाउन हो रहा है, ये कुछ एकदम वार्म टोन्स हैं सनसेट वाली, और यहाँ पर भी आपको रिफ्लेक्शन भी अगर देखेंगे थोड़ी वार्म नज़र आएंगी। बट ओरिजिनली ये शॉट कैसा था, ओरिजिनली ये शॉट ये इस तरह का था। तो पीछे कुछ भी येलो नहीं है आपका, मडी शॉट है एकदम, सब एकदम धुंधला धुंधला है। यहाँ पे देख रहे हैं आप कितनी यहाँ पर नॉइज़ है। आई डोंट नो यूट्यूब कैसा दिखा रहा होगा इस चीज़ को, बट काफ़ी अगली नॉइज़ है यहाँ पर। एक कमर्शियल गाने में जाने के लायक तो नहीं है यहाँ पर, बट फिर हमने इसको ग्रेड के थ्रू इतना यहाँ तक लेकर आए हम, बिफोर आफ्टर। तो यहाँ पे पीछे मैंने जो है सनसेट की फीलिंग डालने के लिए वार्म कर दिया स्काई को, और सारी हाइलाइट्स को वार्म कर दिया। तो यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि उसी जो है सूरज की रोशनी जो है इसके अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है, और वो सब वार्म है, तो ये सारा का सारा एक तरह से इकट्ठा जेल हो गया। अब इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की, जैसे ही मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ का पोर्शन जो है ये पूरा का पूरा डार्क हो गया है। तो बिफोर यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिख रही थी,
यहाँ पर जिस तरह का भी यहाँ पर डिज़ाइन है, अंदर तक का ग्रूव्स दिख रहे थे, बट जैसे ही ये मैं ग्रेड ऑन करता हूँ ये सारा का सारा डार्क हो गया। ये मैंने जानबूझ के किया है। अब इसके अंदर ऐसा नहीं कि यहाँ के अरे सर इसको आपने क्रश कर दिया, बहुत तो इन्फॉर्मेशन चलेगी। एक्चुअली जो शेडो पोर्शन होते हैं उन्हीं में सबसे ज़्यादा आपको नॉइज़ मिलती है, ठीक है। जहाँ पे लाइट की कमी होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा अगली नॉइज़ आती है। तो पहला तरीका तो यह है कि उसको नॉइज़ रिमूवल तो करो ही, प्लस साथ में जो डार्क पोर्शन है उनको आप क्रश कर दो। उनको जो है इसको बेसिकली कलर ग्रेडिंग टर्म्स में बोलते हैं क्रशिंग द ब्लैक्स। तो ब्लैक से आप उसको क्रश कर दीजिए, बिल्कुल वहाँ पर कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी वो प्रॉब्लम एरिया जो है थोड़े छुप जाएंगे, राइट। सो इट इज़ ओके टू डू दिस, क्योंकि ओवरऑल जो चीज़ है आपको ये चीज़ समझनी होगी कि हमेशा आपको ब्राइटेस्ट पॉइंट को बचा के रखना या डार्केस्ट पॉइंट को बचा के रखना ज़रूरी नहीं होता। डायनेमिक रेंज अगर आपके कैमरे की अच्छी है तो आप उनको बचा लेते हैं और उसके बाद उसको पुश भी करते हैं। अगर आपको चाहिए कोई पर्टिकुलर लुक जिसके अंदर आपको ब्लोन आउट हाईलाइट्स चाहिए तो आप ब्लो आउट भी करेंगे। आपको बस ये देखना है कि आपको फाइनल लुक कैसा अचीव करना है, आपका इफेक्ट कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो रूल्स आपको पता होने चाहिए, लेकिन वो इसलिए पता होने चाहिए ताकि आप उसको ब्रेक करते रहें, आपको पता हो कि ये रूल है और मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ जानबूझ करके अपनी फुटेज को ऐसा दिखाने के लिए। पर ये अगेन इसी तरह के शॉट भी आएंगे। इसमें वही है, पीछे कुछ भी इस तरह का नहीं था, ये सारा सनसेट टाइप की जो फीलिंग है ये पूरी ग्रेड के अंदर बनाई है। तो आप बाउंड नहीं है कभी भी कि ओरिजिनली जो कलर थे आपको बस कलर करेक्ट करना है। आप अपनी फुटेज को तोड़ सकते हैं पूरा। मैंने इस फुटेज को तोड़ा है, नीचे के पोर्शन में अलग ग्रेड किया, ऊपर के पोर्शन में अलग ग्रेड किया, इस तरह की लुक डेवलप करने के लिए, राइट। ये सब सिटी शॉट्स हैं। अगर आप इस शॉट को देखेंगे तो इस शॉट में आप देख सकते हैं यहाँ पर अगेन वही काफ़ी बुरी नॉइज़ है और इस तरह से हम ग्रेड करके इसको एकदम क्लीन यहाँ पर आपको निकाल करके। यहाँ एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे, ये सारा का सारा एक मड्डी शॉट सिंगल एक टोन में नज़र आ रहा है। और ग्रेड ऑन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ी जो है वो आपकी थोड़ी हाईलाइट होकर बाहर आ रही है, क्योंकि गाड़ी के अंदर जो है शेडो एरिया ज़्यादा था, उसको मैंने थोड़ा स्प्लिट टोन दी, ब्लू की तरफ ले गया। एंड उसके साइड्स की जो चीज़ें हैं जहाँ पे लाइट गिर रही है उनको वार्म टोन दी, ठीक है, क्योंकि वो वार्म लाइट्स थी, उसको मैंने और एनहांस कर दिया। तो आपका जो एक क्लासिक हॉलीवुड में टील एंड ऑरेंज इफेक्ट होता है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये ऑफ, ये कलर ग्रेड ऑन। सो इसके अगर एक बार हम कलर पेज पे जाते हैं और यहाँ पर इसका स्कोप देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों क्वाड्रेंट में है, ब्लू की तरफ भी है और यहाँ पर अपोजिट बिल्कुल इसके ऑरेंज। तो ये टील यहाँ पर आ गया और ये ऑरेंज, टील एंड ऑरेंज का ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है। अगेन लेट्स गो टू नेक्स्ट फ्रेम। इसमें थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें टनल के अंदर आगे, तो टनल में क्या था कि कुछ जगहों पर ऊपर से लाइट पास हो रही थी, ऊपर गैप्स थे, और कुछ जगहों पे टनल क्लोज थी। तो जहाँ पे क्लोज थी वहाँ पर हमने पूरा का पूरा कूल लुक रखा है और जहाँ जहाँ पर वो एक्सपोज पार्ट आते थे वहाँ पर हमने कुछ वार्मथ ऐड किया। तो डिफ़ॉल्ट तो ये ऐसा ही था जैसा बाकी शॉट्स के अंदर आप देख ही रहे थे। ये देख सकते हैं आप, अगली यहाँ पर नॉइज़ थी और ग्रेड करके इतना ये क्लीन हो गया। अभी भी आपको जो डॉट्स नज़र आ रही हैं इसके अंदर वो ग्रेन्स मैंने एक्स्ट्रा ऐड किए हुए हैं, फिल्म ग्रेन ऐड किए हुए हैं, ताकि एक कंपोजिशन को एक प्रॉपर सी लुक मिल जाए, थोड़ा सा फिल्मी लुक यहाँ पर आ जाए, राइट। अब यहाँ पे जैसे मैं कह रहा था जहाँ पे गैप एरियाज़ हैं वहाँ पर वार्म लाइट्स ऊपर रखी हुई हैं, वहाँ से वार्म आने दी है। एक सेक्शन ये था जहाँ पर हमने एक प्लेन का इंटीरियर टाइप शॉट हमने लिए थे। इसके अंदर जो है सोर्स ऑफ लाइट इस तरफ था, जो विंडो है यहाँ पे डिफ्यूज्ड एक वो लगा हुआ है डिफ्यूज़र, उसके बैक साइड से जो है बाहर लाइट रखी है स्टूडियो लाइट, वो यहाँ पर आ रही है थ्रू। और इसके अंदर काफ़ी कलरफुल लाइट्स थी। तो इसके अंदर यहाँ पर जो मैं कह रहा था बेंडिंग वाली प्रॉब्लम, इन चीज़ों को ज़्यादा लिमिट तक पुश नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने इसको ओरिजिनल जैसा था उससे थोड़ा ही पुश किया। आप देख सकते हैं कि जो कलर ओरिजिनली थे उसके आसपास ही, मैंने एकदम ड्रास्टिक चेंज नहीं किया। बट जहाँ पर मुझे रिक्वायर्ड लगा, जैसे ये पोर्शन है जो ये मैप था, ये ऑलरेडी काफ़ी ब्राइट था, तो इसको मैंने इसमें कंट्रास्ट कम नज़र आ रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पर ये देख सकते हैं थोड़ा सा टोन डाउन किया है, क्योंकि ओवरऑल इमेज से पहले ही अभी देख रहे हैं बाकी इमेज से ज़्यादा ब्राइट लग रहा है। बट जैसे मैं कलर ग्रेड ऑन करता हूँ ये बाकी इमेज के साथ थोड़ा जेल हो जाता है, राइट। और इधर भी जैसे ग्लास है, यहाँ पर एक्टर का फेस है, वो हाईलाइट किए हैं थोड़े से। डिफ़ॉल्ट वो थोड़े से फेडेड थे और मतलब मडी थे, उनको थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पिंच ऑफ हाईलाइट्स मैंने थोड़ी बढ़ा दी यहाँ पर, ताकि क्लियरली ये चीज़ें नज़र आ जाएँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर इशू नज़र आ रहे हैं आपको हल्के हल्के, ये वही सब चीज़ें हैं जो 8 बिट में इश्यूज आते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर जो बैंडिंग आ रही है, ये सब 8 बिट फुटेज की वजह से है। सो मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी भी 8 बिट फुटेज को आप रॉ या आरी से कंपेयर कर सकते हैं, 16 बिट फुटेज से, 10 बिट फुटेज से कंपेयर कर सकते हैं। नो, दैट इज़ नॉट द केस। मैं बस ये बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाएँ तो उसको टैकल कैसे करना है। कुछ ना कुछ कमियाँ डेफिनेटली रहेंगी, आप उसको परफेक्ट नहीं बना सकते, बट परफेक्शन के जितना पास ले जा सकते हैं उतना आप बिल्कुल ले जा सकते हैं अपनी मेहनत के द्वारा, और सोच करके कि मुझे क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है।
इन शॉट्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो डिफ़ॉल्ट शॉट ऐसे थे। इसमें मैंने अगेन वही टील एंड ऑरेंज वाली लुक अपनाई है कि इसमें स्किन टोन्स को मैं वार्म की तरफ पुश किया है और बाकी जो चीज़ें हैं शेडो एरियाज़ हैं उनको मैंने टील की तरफ पुश किया है। और उसके अंदर मैंने वेरिएशन कलर की ज़्यादा नहीं की, क्योंकि यहाँ पर मैंने बेसिकली सारा कुछ सयान के अंदर रखा है, चाहे वो ड्रेस हो चाहे शेडो एरियाज़ हो, ठीक है। तो इसमें वही स्प्लिट कलर वाली चीज़ हुई है। मैं आपको यहाँ पे कलर पेज में जाकर के इसका स्कोप्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो ब्लू की तरफ है इस क्वाड्रेंट में और यहाँ पर जो है वार्म की तरफ है। और सैचुरेशन मैंने इसमें बहुत पुश नहीं की, क्योंकि थोड़ा सा मुझे माइल्ड इस शॉट को रखना था। बाकी शॉट्स में आपने देखा होगा मैंने सैचुरेशन पुश की हुई है। उसका रीज़न ये है कि जो भी कूल शॉट्स मैंने रखे ज़्यादातर उनकी सैचुरेशन उतनी पुश नहीं की, जो वार्म शॉट्स हैं उनकी ज़्यादा पुश की है। उसका रीज़न ये है क्योंकि वार्म शॉट ऑलरेडी मेरे पास क्लीन थे काफ़ी, उसके अंदर नॉइज़ वाली प्रॉब्लम नहीं थी। और ये वाले शॉट्स जो थे ये थोड़े लो लाइट वाले शॉट्स में जहाँ पर नॉइज़ की प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं लिमिट से ज़्यादा सैचुरेशन पुश करने पर जो है फुटेज को लूज़ करना शुरू कर देता था, पिक्सल्स फटने शुरू हो जाते थे। तो अब एडिट पेज पे वापस चल के आगे के शॉट्स देखते हैं। सो यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि इस तरह की लाइट्स का कलर यहाँ पर था, जिसकी वजह से मैं इसको बहुत एक्सट्रीम तक पुश नहीं कर पा रहा था। ओरिजिनली आप देख रहे हैं तो जो ये पर्पल लाइट है, इंटेंशन मेरी ये थी कि मैं इसको भी सयान की तरफ ले जाऊँ, टील एंड ब्लू बनाऊँ। बट अगर मैं इसको पुश करता था उतना, तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिख रहा है हल्का सा पुश करने पर ये यहाँ पर ये इशू आना शुरू हो गया था। तो मैंने इसको ज़्यादा पुश नहीं किया, थोड़ा मैंने ब्लू ऐड कर दिया यहाँ पर पर्पल के साथ में, दैट्स ऑल। उससे ज़्यादा मैंने इसको पुश नहीं किया, क्योंकि वो मेरी फुटेज को पूरा ख़राब कर रहा था फिर। ये शॉट अगेन आपको पता ही है इसके अंदर क्या हुआ है। इसके अंदर यहाँ पर ये डायमंड ऐड हुआ है, जो कि एक इमेज है, सिंपली ऊपर से रखा है थीम को बरकरार रखने के लिए। इसमें बस ये ऐड किया है, थोड़ा शॉट के अंदर कैमरा शेक दिया, क्योंकि एक गाड़ी के अंदर का शॉट था। ये कैमरा एंगल मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा, ये थोड़ा सा साइड का कैमरा एंगल होना चाहिए था, ताकि ऐसा लगता गाड़ी चल रही है और ये जो रेज टाइप निकल रही है हवा की, इससे लगता है गाड़ी चल रही है। बट एक कैमरा एंगल इसी तरह का था, तो हमें बस इससे काम चलाना पड़ा। इट शुड हैव बीन मोर फ्रॉम साइड। अभी ये थोड़ा फ्रंट से है, थोड़ा साइड से ये कैमरा एंगल होता तो बेटर रिजल्ट यहाँ पर हमें मिल जाते। बट चलो जो है उसके साथ हमें काम करना पड़ता है। सेम डायमंड्स जो हैं यहाँ पर ऐड किए हुए हैं, राइट। और आपको मैं इसमें एक चीज़ दिखाता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग। कभी भी बहुत ज़्यादा परफेक्शन के पीछे भागने की भी ज़रूरत नहीं होती है। अभी ये गाना कमर्शियल बन गया, डल भी गया, यूट्यूब पे मिलियन व्यूज़ भी हैं, सब कुछ है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ध्यान से देखें आप यहाँ पर जो ये जो भी नीचे यूटेंसिल है बर्तन टाइप का है, इसमें यहाँ पे मैंने कटआउट बनाया, देख रहे हैं कटआउट ऊपर चला गया यहाँ पर डायमंड के। स्टार्ट जब होता है उस टाइम पर ये थोड़ा इसके आसपास था, तो मैंने पहले फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे कटआउट खींच किया होगा, आगे जा करके वो बिल्कुल जो है डायमंड के ऊपर ही चला गया। देख रहे हैं डायमंड की यहाँ पर एज इधर है और वो बर्तन के नीचे जा रही है, बट डायमंड ऑब्वियसली ऊपर नज़र आना चाहिए। तो ये गलती है प्रॉपरली। तो मैं आपको अपनी गलतियाँ भी दिखा रहा हूँ सारी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको जो है इंटरेस्टिंग जो अच्छे पार्ट हैं वही दिखा रहा हूँ। तो ये मैंने सरेआम गलती कर दी है, बट ये फाइनल प्रोडक्ट में चला गया, इट इज़ ओके। ये गलतियाँ हो जाती हैं ऐसे कई बार, आपको नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना होता है। कभी भी जानबूझ के आप इन चीज़ों को मिस ना करें, बट अगर मिस हो जाए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को कोसने की ज़रूरत भी नहीं है, दीज थिंग्स हैपन। सो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है फायर प्लेस है यहाँ पर एक, और मैं इसे प्ले करूँ अगर तो ये फायर प्लेस जो है यहाँ पे ओरिजिनली एग्जिस्ट नहीं करती थी, ये इसको फायर को यहाँ पर ऐड किया गया। अब देखने में आप कई लोग ये कहेंगे कि यार ये तो बड़ी सर नकली सी फायर लग रही है फ्रंट पे, ऐसा लग रहा है फायर की फ़ोटो चिपकाई है। एग्जैक्टली फ़ोटो चिपकाई है, उसका रीज़न बताता हूँ आपको। ये फायर प्लेस होता ही ऐसा है। यहाँ पर अगर मैं इसे ऑफ करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है एक्चुअली यहाँ पे लकड़ियाँ नहीं डलती, यहाँ पे एक स्क्रीन लगा रहता है, ठीक है। गर्मी जो है आपकी नॉर्मली जैसे आपकी एयर कंडीशनिंग होती है, वैसे हीटिंग जो होती है, हीटिंग मैकेनिज्म लगा होता है, उससे कमरा आपका हीट होता है। लेकिन यहाँ पर फील डालने के लिए ये एक स्क्रीन लगी होती है, जिसके अंदर आग जो है उसकी जलती हुई आग की फ़ोटो आती है सिर्फ, ठीक है, वीडियो टाइप की जलती है। तो ये ऑफ रह गया था उस टाइम पे, शूट के टाइम पे, और ये सर्टेनली ऑफ जानबूझ के भी हो सकता है किया और डायरेक्टर ने, क्योंकि उसका रीज़न ये होता है कि कई बार ये जो चीज़ इस तरह की एलईडी लाइट स्क्रीन वगैरह होती है ना, वो कई बार फ्लिकर करती हैं आपके नॉर्मल 8 बिट कैमरास के अंदर। तो खास तौर पे फ्लिकरिंग इशू आपने देखे होंगे लाइट्स के हाथ में। जो आपकी मूवी लाइट्स हैं, सिनेमा लाइट्स हैं, वो उनमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जो नॉर्मल एलईडी स्क्रीन्स या इस तरह की नॉर्मल लाइट्स होती हैं आपकी एलईडी बल्ब वगैरह, वो इस तरह फ्लिकरिंग का कई बार इशू क्रिएट करते हैं। तो ये चीज़ ऑफ थी और मैंने इसको यहाँ पर ट्रैक करके यहाँ पर जो है फायर का वो इफेक्ट डाला है फायर की। तो ये जानबूझ के ऐसे डाला है कि जैसे स्क्रीन के ऊपर वीडियो चल रही हो, राइट। सो इट वाज डन इंटेंशनली। अगर यहाँ पर असली फायर प्लेस होता, यहाँ पर मान लीजिए असली में यहाँ पर गैप होता पीछे 3D, अभी देख रहे हैं ना स्क्रीन लगी हुई यहाँ पर, तो अगर ये पीछे तक 3D में ऐसे खड्डा होता है यहाँ पर, तो मैं 3D मॉडल यहाँ पर बना करके, लकड़ियाँ वगैरह लगा करके और प्रॉपर 3D में फायर बना करके फिर यहाँ पर डालता ट्रैक करके, तो लगता कि अंदर डेप्थ है, राइट। सो जस्ट एन एक्सप्लेनेशन। कई लोगों को अगर लग रहा हो कि ये
सिंपली 2D प्लेट क्यों चिपकाई है। तो उसका रीज़न ये था क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन थी। और इसकी मैं आपको ग्रेडिंग भी दिखा देता हूँ। एक्चुअली ये इस तरह का था। तो इसके अंदर ऑलरेडी हमें पिंक और थोड़ा रेड और पिंक टोन मिल रही थी, और उसको मैंने और एनहांस कर दिया, वार्मथ बढ़ा दी और स्प्लिट कर दिया, शेडो एरियाज को ब्लू कर दिया। वही जितना पुश हो सकता है टील एंड ऑरेंज की तरफ उतना मैंने पुश किया। इसके अंदर रेडिश टोन ज़्यादा है, रेड की तरफ ज़्यादा चले गए हम, क्योंकि ये लाइट का इफेक्ट रेड था और मुझे स्प्लिट टोन के अंदर मुझे रेड और सियान का लुक ज़्यादा बेटर यहाँ पर लग रहा था। और मिड टोन्स में कुछ पार्ट जो है ऑरेंज है, मोस्टली रेड एंड सियान में है। अगर हम इसको देखें इसके स्कोप्स को तो आप देख सकते हैं कि सियान और इस बार ऑरेंज की तरफ कम है, रेड की तरफ कुछ पोर्शन ज़्यादा यहाँ पर आपको नज़र आएगा, ठीक है, क्योंकि ब्राइट लाइट यहाँ पर रेड से क्रिएट हो रही है। सो दैट्स देयर। तो इस तरह से ये पूरी म्यूज़िक वीडियो के अंदर जो है काम हुआ है। अब आपको काफ़ी अच्छे से आइडिया हो गया होगा कैसे एक ख़राब फुटेज को बचाया जा सकता है, राइट। सो उसका फर्स्ट रिक्विजिट अब इसमें आप देख सकते हैं कि एक लेवल पे आकर के आप नहीं बचा सकते, राइट। अब इस फुटेज को आप क्या बचाओगे, तो इसकी नॉइज़ रिमूव करके और शार्पनेस बढ़ा के, कलर को स्प्लिट करके, ऊपर एक्स्ट्रा ग्रेन ऐड करके इसको जितना रिकवर कर सकते हो उतना आप वहाँ तक पुश करो। एक लिमिट के बाद अगर आपको लगता है कि हो ही नहीं पा रहा रिकवर, तो उस पार्ट को मत डालो, एडिट के अंदर से हटा दो उसको। कोई शॉट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही गार्बेज होते हैं, आप रिकवर कर ही नहीं पा रहे होते, उन शॉट्स को आप डेफिनेटली वहाँ से हटा दोगे तो ज़्यादा बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड में ये एंड स्क्रीन थी, सिंपली मैंने फोटोशॉप के अंदर ऐसे कटआउट वगैरह बना करके और यहाँ पर शेडो वगैरह, ड्रॉप शेडो वगैरह डाल के, सिंपली बेसिकली फोटोशॉप का काम है, उससे ये इमेज बना करके डाली थी लास्ट एंड स्क्रीन के लिए। और इसको यहाँ पर सिंपली डायनामिक जूम मैंने लगा दिया था ताकि ये थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की जूम होती रही लास्ट में एंड स्क्रीन के लिए। सो दैट इज़ इट। इस म्यूज़िक वीडियो के अंदर आपने देख लिया 3D का क्या काम था, VFX का क्या काम था, ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, और कलर ग्रेडिंग से कैसे आप एक गार्बेज फुटेज को जो है एक प्रेजेंटेबल फुटेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो को देख के कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। अगर आपको कंप्लीट कलर ग्रेडिंग का कोर्स करना है तो मेरा कंप्लीट फ्री कोर्स अवेलेबल है दृष्टिकोण प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल पर। उस पर जाकर के आप पूरा दाविंची रिजॉल्व का कलर ग्रेडिंग कोर्स कर सकते हैं फ्री में। इसके अलावा जो भी आपके सजेशन, फीडबैक, क्वेश्चन हो वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। मैं जब भी टाइम मिलेगा कमेंट दे करके आपको रिस्पॉन्स दूंगा। बाकी मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पर दिए हुए हैं, सबको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।